पंडाल की मूर्ति की स्थापना नहीं करने दी पिछले साल अपने गाड़ियों को निकलने के चक्कर में, उसका विरोध भी किया गया। मैं तर्रा वासियों से या क्षेत्रवासियों से भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह तर्रा के कार्यक्रम नवरात्रि में होते थे वो कार्यक्रम उसी तरह नवरात्रि में होंगे। जब मित्रों आप बीजेपी को देखते हो तो बीजेपी कैसी दिखती है, और जब बीएसपी के पंडाल पर आते हैं आप तो बीएसपी कैसी नज़र आती है। ये फ़र्क है अमीरी और गरीबी के बीच का भी, ये फ़र्क है दो दलों की संस्कृति के फासले का भी। कुल मिलाकर के बीएसपी के इस पंडाल से आप बीएसपी के अंदर की भीड़ को भी देख सकते हैं, और बीएसपी के कार्यकर्ताओं का जो जोश है उसको भी आप बहुत करीब से देख सकते हैं कि बांदा लोकसभा में बीएसपी की हकीकत क्या है और उनके कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। और मयंक द्विवेदी को जिताने के लिए बीएसपी का प्रत्येक कार्यकर्ता कितने हाई जोश के साथ डटा हुआ है। द्विवेदी का घर है, घर के पास समर्थकों का काफी जमावड़ा लगा हुआ है। जाम तो बहुत ज्यादा आप लोगों ने लगा दिया है, लेकिन प्रत्याशी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या होने जा रहा है? आज नामांकन के दिन से कैसा संदेश देंगे? संदेश कैसा है? पूर्ण बहुमत है। पूर्ण बहुमत है। किसको? बसपा को कि प्रत्याशी को? आपके प्रत्याशी को कि बसपा को पूर्ण बहुमत दिला रहे हैं? अब पार्टी को दिला रहे हैं। अच्छा, नाम क्या आपका? सुनील तिवारी गोखिया। सुनील तिवारी। गाँव कौन सा है? गोखिया गोखिया के रहने वाले हैं। आप कहाँ से आए हैं? हमें बहेरी के। अंकुर अवस्थी नाम है हमारा। अंकुर अवस्थी नाम है आपका। युवा हो आप? जी बिल्कुल। क्या भरोसा है युवा होने के नाते मयंक द्विवेदी पर? विकास की अपेक्षा है उनसे, क्योंकि जो वर्तमान में हमारे सांसद महोदय हैं उनसे जनता पूरी तरह से नाखुश है। इसीलिए पूरी जनता, पूरी लोकसभा क्षेत्र जो है मन में बैठा कर चल चुका है कि इस बार परिवर्तन लाना है। अपने नवयुवक जो मयंक द्विवेदी जी हैं उनको मौका देना है, और वर्तमान के जो माफिया कह सकते हैं जो है, जिन्होंने 5 साल सिर्फ बालू के अलावा कोई कार्य नहीं किया, उनके विरुद्ध हम लोग। ये बात कैसे कह सकते हो कि नाखुश है और बालू के सिवाय कोई काम नहीं किया? मोदी सरकार ने बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अतर्रा का ही प्रत्यक्ष रूप में ले लीजिए। नवरात्रि के मौके में इन्होंने बीच चौराहे में जो ऐतिहासिक पौराणिक तरीके से कई सालों से देवी जी की स्थापना होती है, वहां पे उन्होंने अपने व्यवसाय को चलाने के लिए वहां से मूर्तियों को हटवाया। बताइए, ये सिर्फ भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं, उनको खुद आस्था नहीं है भगवान राम के ऊपर। बिल्कुल, ये मुद्दा बहुत चल करके सामने आ रहा है, और भी बहुत सारे युवा साथी यहाँ खड़े हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष, नाम क्या आपका? रामदेव राजा। क्या नाम है? रामदेव राजा बौद्ध। गाँव कौन सा है? कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि किस प्रकार से वो लोग नारेबाजी भी करने लगे हैं। आज के दिन बस अब आपको रुक जाओ भाई, बात कर लेने दो, बात कर लेने दो, बस 1 मिनट बात तो कर लेने दो भाई। क्या संदेश देना चाहेंगे नामांकन के दिन? नामांकन दिन हम कहेंगे अपने पार्टी पदाधिकारियों से, बहुजन समाज के लोगों से कि बहुजन समाज के लोगों जागो, शासन प्रशासन में क्या हो रहा है, अन्याय अत्याचार बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। इससे लड़ने के लिए आप आगे आए हो, पार्टी के मजबूत करो, बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करो। अच्छा, इसी बहुजन समाज को मोदी जी ने अनाज बहुत दिया है, वो अनाज वाला मुद्दा नहीं है क्या? अनाज वाला मुद्दा वो तो है ही, अनाज से थोड़ा भैया शाम को अनुशासन नहीं दिख रहा है आप लोगों में। अनुशासन भी होना चाहिए ना बातचीत करने के लिए। आप 5 किलो खाद्यान्न के लिए 22 लोग जाना पड़ता, कहीं अंगूठा नहीं लेता, कहीं सरवन नहीं है, कहीं ये नहीं है, कहीं वो नहीं है। अच्छा, अब बताइए जनता क्या करे? काम छोड़ करके आती है, 500 रुपए रोज क्या मतलब इस खाद्यान्न? अनाज का कोई मतलब ही नहीं है। आप क्या कहेंगे? आज नामांकन के दिन मयंक द्विवेदी का नामांकन हो रहा है, क्या सरकार आती? हमारे लोधावरा गाँव में कोटेदार गल्ला खा गया है। गल्ला खा गया कोटेदार? हाँ, कोटेदार। वो नहीं, आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, ना प्रधान भी सुनता है, कोई गांव का नहीं। भैया तो शांत हो जाओ तो बात कर लो। नाम क्या आपका? मेरा नाम रामा शंकर के इंदर है। अच्छा, कौन सा गाँव है? लोधावरा गाँव है। लोधावरा में कोई विकास ही नहीं हो रहा, कोई विकास ही नहीं है। पैसा सब खा जाते हैं प्रधान पंचायत मित्र। तो ये देखिए, इस प्रकार से नामांकन के दिन बीएसपी के प्रत्याशी मयंक द्विवेदी के समर्थकों का जो उत्साह नजर आया है, उससे चुनाव की तस्वीर तो एकदम से स्पष्ट नजर आ रही है कि उत्साह जहां रहता है वहां वास्तव में कुछ तो गुल
खिल जाया करता है। फिलहाल यह चुनाव बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी के बीच बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका है। अब नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद धीरे धीरे समझ में आएगा कि चुनाव किस करवट बैठेगा।